हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो पाइसेस के लिए है, यानी मीन राशि वालों के लिए है, जो अपने आप को सन साइन से, मून साइन से या फिर वीनस साइन से अपने आप को कैंसर पाइसेस समझते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग है। यानी आप अपने आप को मीन राशि समझते हैं। तो सबसे पहले जो मैं रीडिंग करूँगी वो 3 भागों में करूँगी। सबसे पहले हम आपके लव के रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे कि जून का महीने में आपकी क्या रिलेशनशिप की एनर्जी रहने वाली है। सेकेंडली फिर कैरियर के ऊपर जाएंगे और थर्ड में हम ओवरऑल थीम और आपकी एडवाइस के बारे में बात करेंगे कि आपके जो महीने में एडवाइस क्या है, आपको ओवरऑल क्या एडवाइस दी जा रही है। तो इस तरह से रीडिंग को हम प्रोसीड करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार की वजह से ही हम इतनी दूर आए हैं और आगे भी मुझे आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत रहती है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, मेरे ईमेल आईडी पर नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले लव रीडिंग के बारे में बात करेंगे कि लव रिलेशनशिप के हिसाब से आपके जो महीना है वो कैसा जाएगा। जो सबसे पहला कार्ड निकला था आपकी शफलिंग में, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, वो था 2 ऑफ कप्स। अब 2 ऑफ कप्स क्या होता है? 2 ऑफ कप्स आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या फिर आपको एज अ एक टैरो रीडर होने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स एक लाइक माइंडेड पर्सनस के कार्ड होते हैं कि मतलब दो ऐसे लोगों का मिलन जो एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं, जो एक दूसरे जैसा सोचते हैं, जो एक दूसरे को क्या के लिए इमोशनल सपोर्ट रखते हैं, जो एक दूसरे की नीड को फुलफ़िल करते हैं, जो एक दूसरे गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप 2 ऑफ कप दिखाता है। 2 ऑफ कप एक क्या कहते हैं इसे, इंटरडिपेंडेंस का कार्ड होता है कि आपको भी कुछ मिल रहा है और आपके पार्टनर को भी कुछ मिल रहा है। मतलब दोनों में से कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं है कि उसे इस रिलेशनशिप से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो 2 ऑफ कप्स में दर्शाया जाता है कि 2 ऑफ कप्स में देखिए पूरा एक कप वो भी दे रही है, एक कप वो भी दे रही है, मतलब दोनों को फ़ायदा है इस रिलेशनशिप में। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो 2 ऑफ कप। और आपकी जो विचारधारा होती है वो भी सेम होती है, क्योंकि देख रहे हैं आपकी यहाँ पर जो ये मेल है उसने रेड कलर का ये जो सर पर बांधा हुआ है और यहाँ पे लीव्स है, ठीक है ना। तो और आप अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो है वो मेल उस पे जाता है। ओके, अगर मेरे पास फुल कार्ड होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। कि ये वाला जो गार्लैंड है, हाँ, अगर आप देख पाएँ तो फूल में भी इस तरह का ही कुछ होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मेल उसमें रहता है, ये वाला जो लीव्स वाला गार्लैंड होता है जो सर पे पट्टी होती है, ज़्यादातर मेल टैरो उसमें रहता है, पिक्चर्स में रहता है, इमेजेस में रहता है। बट यहाँ पे फीमेल के ऊपर है और यहाँ पे जो मेल है उसने रोज़ वो पहना हुआ है। तो इसका जो अभिपार्य है जो हम निकालते हैं, जिसका जो इसका लॉजिक हम निकालते हैं कि जो मतलब एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के बारे में चिंता करना, ठीक है ना। तो मतलब एक दूसरे की चिंता एक दूसरे के दिमाग में रहती है। तो इस तरह से कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का ये रिलेशनशिप होता है, जो भी बहुत ही खूबसूरत बात है। ओके, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसको 2 ऑफ कप दर्शाता है। ओके, बट दिक्कत क्या हुई इसके बाद, जो एक्सप्लेनेशन में मेरे पास कार्ड निकला वो निकला हैंग्ड मैन। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि हैंगमैन कार्ड है, पोस का हैंगमैन कार्ड है, सरेंडर का। तो यहाँ पे मतलब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी आपकी और चीज़ें, बट यहाँ पर किसी ने पोज लिया है। अब पोज किस वजह से लिया है ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो हैंगमैन पोज का कार्ड होता है, एक सरेंडर का कार्ड होता है कि जो भी सिचुएशन है, आई हैव सरेंडर दिस, द सिचुएशन इज़। बट यहाँ पे मुझे सरेंडर वाला कोई इशू नहीं दिख रहा, क्योंकि आप सरेंडर कब करते हैं? जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, जब आपके साथ कुछ
मतलब अपनी सरेंडर क्या करते हैं, आप प्यार को सरेंडर तो नहीं करते ऑब्वियसली, अपनी जो आपका दुख होता है उसे सरेंडर करते हैं, आपके अंदर जो इल हैबिट्स होती हैं या बुरी आदतें होती हैं उनको आप सरेंडर करते हैं। आप प्यार को तो सरेंडर कभी नहीं करते, ठीक है ना। बट यहाँ पे सरेंडर हो रहा है और वो पोज दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप को, जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था उसको पोज दिया जा रहा है। और इसका जो उसके बाद जो मुझे एक्सप्लेनेशन में कार्ड मिला वो मिला नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये पोज का जो सीधा सीधा वजह है, मतलब इस रिलेशनशिप के पोज होने की जो सीधे सीधी वजह है वो एक तरह से, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है वो मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है। मतलब ये ऐसा इंसान होता है जो सोशल नॉर्म्स में जीता है, मतलब ऐसा इंसान होता है जिसके लिए सोशल रुतबा कह लीजिए या फिर उसके लिए सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों दो हों, आप वो इंटरकास्ट हों या कुछ हों, तो मतलब इस वजह से आपका सरेंडर हुआ है, या फिर आप अपने कैरियर पर ज़्यादा भी फोकस करना चाहते हैं। मतलब आपको पता है ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है या यू आर मेड फॉर ईच अदर टाइप वाली फीलिंग भी आपको आती है। बट अभी मुझे लग रहा है, देखिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो सोशल प्रेशर की वजह से, ठीक है, आपकी सोच थोड़ी कंजर्वेटिव है कि मतलब ऐसा है जो मतलब आप ही नहीं, दूसरे तो दूसरों की बात छोड़िए, आपकी फैमिली या उन सब चीज़ों की बात छोड़िए, आप ही शायद अभी अभी इन सब चीज़ों को इसलिए रेडी नहीं है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का आप स्टेप ले सकें। या तो एक बात ये हो सकती है, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि आप अभी अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए आपने इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा पोज लिया है, थोड़ा सा दूरी बनाई है, बट आई थिंक छोड़ा नहीं है। मतलब हैंगमैन का जो कार्ड होता है वो ना तो छोड़ना होता है, ना ही ज़्यादा उत्साहपन दिखाना होता है, ठीक है ना, वो एक न्यूट्रल वाली एनर्जी होती है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल एनर्जी में आप चले गए हैं। तो ये दो वजह मैंने बताई है, या तो आपका जो आपकी जो विचारधारा है थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, जो मतलब ये जो आपका रिलेशनशिप है वो थोड़े से आपके विचारों के विरुद्ध है, मतलब थोड़ा से इंटरकास्ट हो सकता है या कुछ हो सकता है, या फिर आप अपने कैरियर पर ही ध्यान देना चाहते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन कार्ड मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मिला वो मिला 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि या तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो काफ़ी मतलब अगर आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ इस तरह का काम किया तो मतलब आपके लिए घर में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। मतलब आपको एक तरह से बैलेंस एकदम से बस्ट आउट कुछ हो जाएगा या कुछ इस तरह की बात हो जाएगी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 ऑफ सोर्ड्स के नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आने में। बट मेरी ओवरऑल यही सलाह रहेगी, अगर आप पाइसेस हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है 50% ही चाहिए सही, तो प्लीज़ इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिए, डोंट सरेंडर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इस रिश्ते को थोड़ा सा बचाने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। और ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को चाहते नहीं, आप बिल्कुल तहे दिल से इस रिश्ते को चाहते हैं, पर थोड़ी सी मजबूरियां हैं, या तो आप अभी करियर में सेटल नहीं हैं, या फिर आपकी कंजर्वेटिव आपकी फैमिली ऐसी है, या आपकी खुद की सोच ऐसी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। बट प्लीज़ ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होता है, और 2 ऑफ कप ऐसे ही नहीं आता है, और लोग भी ऐसे ही नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और ये वाला गाना है, मिलती है मोहब्बत में कभी जीवन में कभी कभी तो इस तरह से गाना मुझे एक चैनल हो रहा है, तो कम ऑन, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेवली हैंडल कीजिए, और अपने आप को भी ढांढस बताइए और अपने पर्सन को भी ढांढस बताइए। आई होप आपको कुछ इस रीडिंग से फ़ायदा मिला होगा। अगर रीडिंग्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। चलिए अब आपके कैरियर पर चलते हैं कि कैरियर से रिलेटेड आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है मीन राशि के लिए, जो कि जून के लिए हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जून में आपकी एनर्जी किस तरह से रहने वाली है। ओके, हाँ, तो जी आपके लिए कैरियर से रिलेटेड हम रीडिंग देख लेते हैं मीन राशि के लिए, पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। जो सबसे पहला कार्ड मुझे मिला वो मिला
आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है वो इस तरह का कार्ड होता है कि थोड़ा सा चाइल्ड लाइक, कि कोई चीज़ आपके पास एक न्यूज़ भी आ सकती है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मुझे न्यूज़ का ही ज़्यादा लग रहा है कि कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए कैरियर से रिलेटेड आ सकती है, और आपको काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मतलब काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, लव में भी अच्छे कार्ड्स थे और कैरियर में भी अच्छे कार्ड्स हैं। और जो इसका एक्सप्लेनेशन मुझे मिला है, और मुझे लग रहा है कि आपको ट्रैवलिंग की भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़े, मतलब एक अच्छी न्यूज़ है, आपकी अलग से कोई न्यू जॉब लग जाए, क्योंकि उसके साथ जो मुझे एक्सप्लेनेशन कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, वो मिला है द फूल। तो फूल कार्ड जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कैरियर में। अगर फूल कार्ड आ जाए स्प्रेड में, कैरियर के स्प्रेड में, तो हम उसे काफ़ी अच्छा मानते हैं, मतलब काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, लक्की कार्ड मानते हैं, ठीक है ना। तो फूल कार्ड का आना कैरियर के स्प्रेड में काफ़ी अच्छा हम मानते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ द फूल कार्ड आपको मिला है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक तरह से एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। एक आई होप आपको दिख रहा हो, या एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, एक नई चीज़ों को फिर दोबारा से शुरू करने का कार्ड होता है, ओके ना। और अपने पैशन को फॉलो करने का भी कार्ड होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा काम आप शुरू करने वाले हैं जो आपके पैशन से रिलेटेड है, मतलब कोई आर्ट से रिलेटेड, मतलब जो आपको दिल से पसंद है, आप कुछ ऐसा काम करने वाले, शुरुआत करने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो पैशन से रिलेटेड होता है, और फूल उसको री कर रहा है, मतलब इसी चीज़ को, क्योंकि फूल हमेशा अपने दिल की सुनता है, फूल किसी की नहीं सुनता। ठीक है। और फूल कैरियर में आना मतलब एक लीप ऑफ फेथ लेना, ओके। तो आप अपने पैशन के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, एक नया काम आप शुरू करने वाले हैं, या फिर आपको एक नई जॉब का ऑफ़र मिलने वाला है, कि नई अच्छी जॉब आपको लगने वाली है। और आप, मतलब एक जब न्यू जॉब मिलेगी तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू गो देयर विद द ट्रस्ट कि हाँ, मुझे अच्छी जॉब मिली है और मुझे मेरे लिए सब कुछ अब अच्छा होगा। तो ये बात दिया, तो आप एक अच्छी जॉब, आपकी न्यू जॉब शुरू करने वाले हैं, या फिर उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। पहली बात ये हो सकती है कि आपकी कोई न्यू जॉब लग रही है, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ सकता है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप पैशन से रिलेटेड कोई अपना काम शुरू करने वाले हैं, और उसके लिए आप, यू नो, लोग क्या कहेंगे ये ना सोचकर आप बस अपना काम शुरू करने वाले हैं, ओके। और जो दूसरा कार्ड मुझे, सॉरी, तीसरा कार्ड जो मुझे मिला है वो मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स। और जब एट ऑफ सॉर्ड्स आया तो मुझे ये समझ में आया इस रीडिंग में कि ये वाला जो काम है, या फिर ये जो जॉब है, जो भी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसको आपको करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं, बट यहाँ पर कोई डर आपको रोके हुए था, वो शायद डर आपने अब हटा दिया है। एट ऑफ सॉर्ड जो होता है वो हमेशा, मैंने कहा है कि ऐसा कार्ड नहीं होता, ये एक टेम्परेरी ऑब्स्टेकल का कार्ड होता है। मतलब ऐसी ऑब्स्टेकल नहीं होती जिसके लिए आपको बाहरी हेल्प की ज़रूरत है। मतलब ये ऐसी ऑब्स्टेकल है जो आप आसानी से अपने दम पर हटा सकते हैं, ठीक है ना। एट ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके पैर खुले हुए हैं, सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं। ये इसने चारों तरफ अपने तलवारों का जो किला बनाया हुआ है वो आराम से उसको, उसमें से निकल सकती है। किसी ने उसको बांधा नहीं हुआ, ना कुछ कोई खड़ा हुआ है उसको घेर के, ठीक है ना ही वो इतनी टाइटली इसको बांधा हुआ है कि वो अपने हाथ ना छुड़ा पाए, ना आँख भी इससे टाइटली नहीं बांधी हुई है, ठीक है ना। बट वो छुड़ाना चाहती है तो वो छुड़ा सकती है। तो ये एक टेम्प्रेरी डिफ़िकल्टी का दौर हो सकता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसने आपको रोका, वो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो, मतलब आपकी अपनी बनाई हुई सोच हो सकती है, या फिर मतलब ऐसा कुछ बड़ा रोड़ा नहीं था जो आप नहीं हटा सकते थे, बट आपने हटाया है, पर अब आपने उसको हटाने का मन बना लिया है। और जो लास्ट कार्ड आया है, और जो सबसे खूबसूरत कार्ड आपको कैरियर की रीडिंग में मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है पैसेज के लिए, क्योंकि लव भी आपका अच्छा खासा जा रहा है और कैरियर भी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो लास्ट कार्ड मुझे मिला है वो मिला है एम्परस। एम्परस। और जब एम्परस कार्ड लास्ट कार्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आउटकम होगा, मतलब आपका जो प्रयास होगा, या फिर आपकी जो नई जॉब लगेगी, या फिर ये जो न्यू न्यूज़ आपके पास आ रही है, मतलब वो आपको उम्मीद से ज़्यादा आपको आउटकम मिलेगा। मतलब अगर आपने सोचा कि आप इससे 15,000 कमाएंगे, तो
उससे ज़्यादा आप कमाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद से ज़्यादा मिलना, क्योंकि आउटकम कार्ड में एम्प्रेस का आना यही दिखाता है। जब लास्ट कार्ड या आउटकम कार्ड एम्प्रेस होता है तो उसका मतलब होता है कि मोर देन यू एक्सपेक्ट एज एन आउटकम। आपने जितना सोचा उससे ज़्यादा आपको आउटकम मिलने के चांसेस हैं इस काम में, या फिर जो भी आप न्यू जॉब शुरू करने वाले हैं, या फिर कोई न्यू न्यूज़ जो आपके पास आने वाली है जॉब से रिलेट। ओके, तो पाइसेस के लिए काफ़ी अच्छा महीना रहने वाला है जून। और प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन पाइसेस हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपका जो मैंने कहा था कि मंथ का ओवरऑल एडवाइस और थीम क्या रहने वाली है, और हम इस वाले टैरो डेक से इसे निकालेंगे, और मैं ये अभी वीडियो पे ही ऑनलाइन, मतलब वीडियो पर ही शफल करके निकालने वाली हूँ। सो चलिए, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरी सारी ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल थीम देखेंगे कि ओवरऑल थीम आपकी जो जून का महीना है उसमें क्या रहने वाला है। ओवरऑल थीम, ये हमने लव और करियर की अलग अलग देखी थी, हम एक जनरल के लिए एक कार्ड निकालने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे पिका कार्ड बनाऊँ, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मुझे बनाना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई, पर अच्छा टॉपिक होना चाहिए नो, ठीक है। ओके। ओवरऑल थीम 9 ऑफ कप्स। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? देखिए, जब समय अच्छा होता है तो कार्ड भी अच्छे आते हैं। ठीक है, अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। आपके लिए एडवाइस के लिए वन कार्ड फॉर एडवाइस। एडवाइस क्या है आपके लिए? 3 ऑफ कप्स। एडवाइस है आपके लिए 3 ऑफ कप कार्ड है। ओवरऑल थीम है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। कप्स कप्स कप्स, वाई आर सो कप्स। ठीक है, तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो आपको बहुत रहने वाली है इस महीने, मतलब ये खुशियाँ आपके घर में आ सकती हैं। 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और जो 3 ऑफ कप होता है वो थोड़ा सा मैरिज का भी हो सकता है, एंगेजमेंट का भी हो सकता है। ओके, तो इसका भी कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स का जो मुझे लग रहा है इसे देखकर कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत लोग जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे ना, आप वो करने वाले हैं। वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कैरियर में हो, वो जो दिख भी रहा है वैसे तो, ठीक है ना। 9 ऑफ कप के साथ 3 ऑफ कप्स का आने का मतलब ही यही है कि 3 ऑफ कप्स क्या होता है? सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, एक उत्साह का कार्ड होता है, एक फैमिली गैदरिंग का कार्ड होता है, एक आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उसका कार्ड होता है। और 9 ऑफ कप्स जो होता है वो आपकी इनकम्प्लिशमेंट का कार्ड होता है कि मैंने देखो क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव करा है, उसे दिखाने का कार्ड होता है 9 ऑफ कप। ओके, और 9 ऑफ कप कार्ड थोड़ा सा अपने सपनों को साकार करने के लिए, और आई थिंक आपके सपने साकार भी हो रहे हैं जून में, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है। तो आई थिंक ओवरऑल थीम आपकी 9 ऑफ कप है। और एडवाइस थोड़ा सा 3 ऑफ कप्स की एडवाइस में ये जाता है, थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस से बचें। 3 ऑफ कप्स की जो एडवाइस होती है, थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस, मतलब ये होता है ना कि ज़्यादा ठीक है, आपके पास खुशियाँ आ रही हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, बट फिर भी कम काम पे ज़्यादा फोकस रहें। ऐसा ना हो कि सेलिब्रेशन के चक्कर में आपका काम पीछे चला जाए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा जून में। तो 3 ऑफ कप्स की यही एडवाइस रहती है, जो जब 3 ऑफ कप्स एज एन एडवाइस कार्ड आता है आपके, तो ओवर इंडल्जेंस से आपको बचना है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई
हैबिट्स में भी हो सकता है, एडिक्शंस में भी हो सकता है, अल्कोहलिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की ओवर इंडल्जेंस से आपको बचना है। तो 3 ऑफ कप्स की यही एडवाइस रहती है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रीडिंग थी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।